नमस्कार, मेरा नाम सौरभ शर्मा है। आज हम मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट एमए 207 में मल्टीमीटर के टॉपिक को पढ़ेंगे। मल्टीमीटर, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह बहुत प्रकार की भौतिक राशियों व इलेक्ट्रिक राशियों को मेज़र करने के लिए यूज़ में लिया जाता है, जैसे कि रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, करंट इन एम्पियर, वोल्टेज एसी एंड डीसी। और यह किसी भी इक्विपमेंट की या किसी भी सर्किट की कंटिन्यूटी टेस्ट, निरंतरता टेस्ट भी किया जाता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यह 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। यह जो मल्टीमीटर आपको डायग्राम में दिखाया गया है, यह डिजिटल टाइप का मल्टीमीटर है, जिसमें हम रीडिंग या मापन को शुद्धता के साथ कर सकते हैं। इस मल्टीमीटर में बीच में एक सेलेक्टर स्विच होता है, जिसकी नॉब को हम जिस भी राशि को मेज़र करना चाहते हैं उस राशि पर नॉब को सेट करके हम इसमें 2 प्रोब होते हैं, उसके द्वारा मेज़र कर सकते हैं। आप राइट साइड में नीचे की तरफ देख पाएंगे कि इसमें 3 कनेक्शंस हैं प्रोब कनेक्ट करने के लिए। एक है एम्पियर और कॉमन, दूसरा है वोल्ट एंड रजिस्टर। अगर हमें वोल्टेज और रजिस्टर मेज़र करना है तो हम एक प्रॉब जो कि रेड कलर की रहती है उसे वोल्ट रजिस्टर से कनेक्ट करेंगे, और एक प्रॉब जो कि ब्लैक कलर की रहती है उसे हम कॉमन पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि यह वाला जो पोर्शन है यह डीसी मीटर के लिए डीसी करंट को मेज़र करने के लिए है, जिसका कि सिंबल एक सीधी लाइन और डॉट 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 होता है। और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यह वाला पोर्शन जो है यह डीसी वोल्ट के लिए है, जिसमें मैक्सिमम हम 1000 वोल्ट तक मेज़र कर सकते हैं। और यह वाला जो पोर्शन है यह रेजिस्टेंस के लिए है, जो कि ओम, किलो ओम और मेगा ओम तक के लिए हम इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मेज़र कर सकते हैं। यहाँ हम एसी वोल्ट की बात करेंगे, जिसमें हम 200 और 750 रेंज वोल्ट तक एसी वोल्टेज को मेज़र कर सकते हैं। यहाँ पर यह वाला टेस्ट जो है यह कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए लिया जाता है। यह इस जगह पर हम ट्रांजिस्टर को भी मेज़र कर सकते हैं, उसकी वैल्यू का भी पता लगा सकते हैं। ट्रांजिस्टर साधारणतया पीएनपी और एनपीएन 2 टाइप के होते हैं, जिनके सेगमेंट्स को हम इस छिद्र में पुट करके और इसकी वैल्यू को डायरेक्ट ज्ञात किया जा सकता है। ये हमारा नोब है बीच में, जिसको हम वैल्यू पे सेलेक्ट करते हैं। अब हम मल्टीमीटर की परिभाषा देखते हैं। इससे हम वोल्ट ओम मीटर के नाम से भी जानते हैं। इससे वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस मापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इससे रेजिस्टर की वैल्यू का पता लगाया जा सकता है। कोई भी सर्किट या रेजिस्टेंस अगर हम मापना चाहते हैं तो उसकी हाई रेंज हमें मापनी चाहिए। जैसे कि अगर हमें घर की सप्लाई जो कि 230 वोल्ट से 250 वोल्ट तक होती है को मेज़र करने के लिए हम 750 वोल्ट की रेंज को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें 2 ही रेंज दी गई है, एक 200 और एक 750 वोल्ट। इसीलिए हम 230 या 250 वोल्ट को अगर हम मेज़र करना चाहते हैं सिंगल फेज सप्लाई को, तो उसके लिए हमें
इसके नॉब को, सेलेक्टर स्विच को हमें 750 वोल्ट पर सेट करना होगा। इसके जो पार्ट्स हैं जिसमें डिस्प्ले है, इस पर आपको सभी वैल्यू दिखाई देंगी। डीसी वोल्ट, सेलेक्टर को डीसी वोल्ट की वैल्यू पर सेट कीना पड़ता है। जैसे 5 वोल्ट 9 वोल्ट की बैटरी वोल्टेज चेक करनी है तो हम 20 वोल्ट पर इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख पाते हैं कि जो डीसी वोल्ट है इसमें 20 वोल्ट है, 200 वोल्ट है और 1000 वोल्ट है। तो 9 वोल्ट के लिए हमें 20 वोल्ट पर ही जो है स्विच को सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। एसी वोल्ट, सेलेक्टर को एसी वोल्ट सिलेक्शन पर सेट करेंगे। कंटिन्यूटी टेस्ट ये पता करने के लिए कि सर्किट में कोई तार कटा तो नहीं है, इससे कंटिन्यूटी टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं। इस कंटिन्यूटी टेस्ट के अंदर हम जो है किसी भी सर्किट को चेक करना है तो उसके दोनों सिरों पर हम लाल प्रॉब और ब्लैक प्रॉब को हम रखते हैं। और अगर आपको एक कंटिन्यू साउंड की आवाज़ आती है इसका मतलब यह है कि आपका कंटिन्यूटी टेस्ट सही है। दैट मीन्स कोई भी वायर जो है अंदर से कटा हुआ नहीं है, सर्किट जो है आपका कंप्लीट है, ओपन सर्किटेड नहीं है। इसके बाद हम रजिस्टर की बात करते हैं कि यह एक एमीटर मल्टीमीटर को रजिस्टर पर सेट करेंगे, जिन रजिस्टर के दोनों सिरों पर प्रोब को रखकर प्रतिरोध मापा जा सकता है। अब हम बात करेंगे डीसी करंट मेजरमेंट बाय मल्टीमीटर। आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि हमने रेजिस्टेंस मतलब ड्रॉप के, दैट मीन्स को हम लोड मान सकते हैं, में R3, R2 और R1 तीन हमने लोड लिए हैं, जिसमें करंट मेजर करने की सेटिंग्स 0.25 एम्पियर, मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर और 250 मिली एम्पियर। R3, R2, R1 तीन रेजिस्टेंस इसमें कनेक्टेड हैं, जिसके पैरेलल अक्रॉस एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। अब हम इसकी पॉजिटिव नॉब और नेगेटिव नॉब को यहाँ रखते हैं और जो भी हमें रेंज सेलेक्ट करनी है तो उसको हम उस रेंज पर इसको कनेक्ट करते हैं। माना कि G का इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ मीटर G के दर्ज हो गया है। IG करंट है जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है करंट का, और I हमारा टोटल करंट है। तो डेट मीन्स RSH मल्टीप्लाई बाय आई माइनस IG इक्वल्स टू IG G एक रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हमें RSH अगर हमें फाइंड करना है तो उसे हम IG अपॉन I माइनस IG के थ्रू मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सर्किट आता है डीसी वोल्टेज मेजरमेंट। हम जैसा कि डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये हम यहाँ 5 वैल्यू तक वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, 1000 वोल्ट, 500 वोल्ट, 250 वोल्ट, 50 वोल्ट और 10 वोल्ट, जिसमें ये लोड है R3, R5, I4, R3, R2, R1। ठीक है, सेलेक्टर स्विच के थ्रू हम इसमें 250 वोल्ट पर हम इसको सेलेक्ट करते हैं। यह जो शंट रेजिस्टेंस लगे हुए हैं यह मीटर की मेजरमेंट करने की क्षमता को बढ़ाता है। V इक्वल्स टू IGR एस, ये हमारा वोल्टेज ड्रॉप है, एंड प्लस IG इंटू जी, ये हमारे G के थ्रू जो करंट फ्लो होने वाली है उसका वोल्टेज ड्रॉप है। तो हमें अगर RS फाइंड आउट करना हो तो V जो वोल्टेज अप्लाइड है माइनस IGG अपॉन IG। नेक्स्ट है AC वोल्टेज मेजरमेंट। AC वोल्टेज मेजरमेंट के अंदर हमें गैल्वेनोमीटर को डीसी सप्लाई देनी है, उसके लिए हमने एक फुल वेव रेक्टिफायर कन्वर्टर लगाया हुआ है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ यह है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है जो कि एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करता है। यह इसके इनपुट पॉइंट है और यह इसका आउटपुट पॉइंट है। इसके जो आउटपुट है वो हमें 250 वोल्ट पर मिल जाता है और इसका ये आउटपुट हमारा गैल्वेनोमीटर पर जाता है। तो इसका मतलब यह है कि यह जो फुल वेव रेक्टिफायर है ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और वह डीसी सप्लाई जो है गैल्वेनोमीटर के लिए आवश्यक है तो वो गैल्वेनोमीटर को दी जाती है। इस प्रकार से हम एसी वोल्टेज का मेजरमेंट कर सकते हैं। डीसी वोल्टेज के मेजरमेंट में हमें प्रमुखतः इसकी आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं रेजिस्टेंस मेजरमेंट बाय मल्टीमीटर।
इसमें आप देख पाएंगे कि हमें जिस भी रेजिस्टेंस को या जिस भी पदार्थ की वायर या कुंडली नुमा वायर की या फैन के वाइंडिंग्स की या किसी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के रेजिस्टेंस की वैल्यू को अगर मेज़र करना है तो हम इसे ब्लैक टेस्ट लीड और रेड टेस्ट लीड के बीच में कनेक्ट करके उसे हम मेज़र कर सकते हैं। इसमें हमें पहले जीरो एडजस्टमेंट करना पड़ता है। जो उसमें वोल्टेज ड्रॉप है उसमें स्मॉल आर को हम उसको जीरो एडजस्टमेंट पे क्लिक करते हैं, उसका हम रेंज सेट करते हैं। अगर हमें यह नहीं पता है कि वोल्टेज किस रेंज का है तो उसको हम मैक्सिमम पे सेट करेंगे। अदरवाइज अगर हमें पता है कि इससे इस बीच के रेंज का हो सकता है, फॉर एग्जांपल 1 किलो ओम से 10 मेगा ओम तक का अगर बीच का है तो हम उसमें उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें 10 किलो ओम का अगर हमें पता है तो 10 किलो ओम पर हम उसको सेलेक्ट करेंगे। आगे वैल्यू 1 मेगा ओम की दी हुई है। इसमें हम जो भी अज्ञात रजिस्टर है उसको कनेक्ट करेंगे और वो हमें उससे उसकी वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि डिजिटल मल्टीमीटर के अंदर हम डीसी वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। इसके लिए हमें ब्लैक लीड और रेड लीड को वोल्टेज रेजिस्टेंस पर कनेक्ट करना होगा और हमें जो भी वोल्टेज कनेक्ट करनी है उससे ज़्यादा की वैल्यू पे हम कनेक्ट उसे करेंगे। जैसे सपोज अगर हमें 25 वोल्टेज डीसी वोल्टेज कनेक्ट करना है तो मेज़र करना है तो हम उसको 200 वोल्ट पर सेलेक्ट करेंगे और अगर हमें 230 वोल्टेज मेज़र करना है तो उसको हम 750 पर मेज़र पर रखेंगे। इसी जगह से हम करंट भी इसमें मेज़र कर सकते हैं। तो ये मल्टीमीटर जो है विभिन्न प्रकार के विद्युत राशियों को मेज़र कर सकता है, जैसे कि डीसी वोल्टेज, डीसी करंट, एसी वोल्टेज, एसी करंट और रेजिस्टर प्रतिरोध की वैल्यू को और इसे हम कंटिन्यूटी टेस्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।